करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी को स्थापना हुए पूरे 2 साल अभी हुए हैं। और ये क्या यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस या कोई भी अदर इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लेना सही है या गलत है। जैसे कि इस बार जो सेशन जो स्टार्ट होने वाला है 2024 से 2028, जो एडमिशन लिए हैं छात्र, उनका बहुत सारे भविष्य का सवाल रहता है। जैसे एडमिशन लेने के समय सबके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या पढ़ लेने के बाद प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या क्या होगा, आगे का प्लानिंग क्या होगा। तो उन सब बातों को नज़र रखते हुए आज हम मेन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और आज हम मेनली चर्चा करने वाले हैं पाठ्यक्रम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच सिलेबस के बारे में। और ये जो सिलेबस है, जो क्या इस बार जो आईटी इंडस्ट्रीज और सेक्टर के लिए सिलेबस जो है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या सही है या गलत है। इन सब महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम लोग नज़र रखेंगे, इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स पे नज़र रखेंगे। आज बात कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बात फर्स्ट सेमेस्टर में आप जैसे सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर में यानी जैसे इन लोगों को थोड़ा सा सिलेबस को बदलाव करना चाहिए, क्योंकि 2018 से 19 के सेशन में सिलेबस बदलाव हुआ था। थोड़ी सी बदलाव करनी चाहिए। और सेकेंड सेमेस्टर में वेब डेवलपमेंट नहीं तो कुछ अलग से स्किल रखना चाहिए, जैसे सॉफ्ट स्किल या कोई भी टेक्निकल स्किल इन लोग को देना चाहिए इंक्लूड। या तो उसका पेपर का एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन बच्चों को सीखने के लिए इसे इंटरेस्ट, जैसे आईओटी हो गया, डेटा साइंस हो गया, तो बहुत सारे पेपर है। ये सब इलेक्टिव पेपर हैं, पर इनको भी आप सेकेंड सेमेस्टर में बच्चे को पढ़ा सकते हैं, जिनसे चाहे बिजनेस एनालिटिकल कोर्स हो गया, तो ये सब चीज़ों से आप पढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ आपके सिलेबस में खैर नहीं है, लेकिन अगर आपको रुचि है कि आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं अलग से अपना कोर्स खरीद के। और थर्ड सेमेस्टर में आप आते हैं तो रियली कंप्यूटर साइंस चालू होता है, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर हुआ, एन एल्गोरिथम, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ यूजिंग C++। और चौथा सेमेस्टर में आप जैसे आते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और थर्ड सेमेस्टर में आप एनालॉग जो पढ़ते हैं, सर्किट सिस्टम को डिज़ाइन करने में, यानी हार्डवेयर कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए उसका यूज आता है। और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। और थोड़ा सा आप जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में रुचि रखते हैं, सीखने की इच्छा ज़्यादा शक्ति रखते हैं, तो जैसे आप आइएगा थर्ड ईयर में, तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट मिलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेस्टर, क्वालिटी मेंटेनेंस इंजीनियर क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और आखिर रियल इंडस्ट्रीज में जो आईटी इंडस्ट्रीज सेक्टर है, उसमें क्या किया जाता है, तो उसके बारे में आजकल आप लोग बहुत सारे नाम सुने होइएगा, चैट जीपीटी, जेमिनी एआई, आजकल डेली लाइफ में यूज भी हो रहा है। तो वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट भी है, उसको जनरेटिव एआई नाम दिया गया है। तो उसके बारे में भी आपको थर्ड ईयर यानी 5वां सेमेस्टर में उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद एक है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें SQL एक लैंग्वेज होता है। आप बैंक सर्विस में आप जाते हैं, बैंक वाले को बोलते हैं आप मेरा अकाउंट नंबर लीजिए और पैसा चेक कीजिए, तो वो लोग स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का यूज़ करता है वहाँ पे। उसके बाद आप आजकल इंटरनेट का बहुत बड़ा है, जैसे वाईफाई यूज करना, इंटरनेट यूज करना। तो आप छठा सेमेस्टर में जैसे प्रवेश कीजिएगा तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क कैसे होता है, जैसे फ़ोन में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वीडियो कॉल, वायरलेस नेट यूज कर रहे हैं, तो उसके सब क्या होता है, वायर नेट क्या होता है, उसके बारे में केबल क्या होता है, जो कि आप अपने डिवाइस सिस्टम से कनेक्ट करके चलाते हैं। और मेरा मानना है कि 5वां छठा सेमेस्टर में जो भी है, एक NPTEL
एक सब्जेक्ट होता है यानी मॉक्स एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंतर्गत आप कुछ नए पेपर रखिए। हो सकता है कि आपको एसक्यूएल सीखने की इच्छा हो तो आप एसक्यूएल रख सकते हैं। ऐसे आप कुछ नया सीखे, जैसे हमने ने आईओटी के बारे में सीखा था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फिर हमने छठा सेमेस्टर में एनपीटीईएल में इंडस्ट्रियल 4.0 एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी के बारे में सीखे थे। तो आप सीख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है। और साइबर सिक्योरिटी तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आजकल जो डिमांड है मार्केट का वो साइबर सिक्योरिटी का भी है, साइबर सिक्योरिटी का भी है। और आपको आजकल मार्केट के अनुसार आना है तो वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए देख रहे हैं तो आपको फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो ये सब आना चाहिए आपको। अब बैकएंड में तो बहुत सारे हो जाता है, जावा हो जाता है, API टेस्टिंग हो जाता है, उसके बाद जावा फ्रेम होता है, कोर जावा हो जाता है, पाइथन हो जाता है। बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हम लोग बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट है। आपको पाइथन और जावा, हमारे हिसाब से पाइथन विथ डेटा स्ट्रक्चर कर लीजिए या तो जावा विथ DSA कर लीजिए अगर आप अपने करियर को लॉन्ग टाइम के लिए सिक्योर करना चाहते हैं। और उसमें भी आपको AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ है, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग भी आप सीख सकते हैं, डाटा साइंस भी सीख सकते हैं, बिजनेस एनालिटिकल का बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियल कंप्यूटेशन प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे लीड कोड शेप है, हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, निर्जा है, वहाँ से आप कोडिंग करके प्लेसमेंट वो ले सकते हैं। कोडिंग टेक्निकल राउंड अपने अच्छा से क्लियर कर सकते हैं, चाहे रोबोटिक्स हो गया, डीप लर्निंग हो गया, बिग डेटा हो गया, डेटा माइनिंग, इथिकल हैकिंग, चाहे आप कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में भी सीख सकते हैं। नेटवर्क सबको कैसे नेटवर्क इंजीनियर होता है जो भी। उसके बाद वायरलेस को मोबाइल कम्युनिकेशन अदर भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है। यहाँ पे सेम चीज़ वहीं दर्शाया गया है, लेकिन आपको साथ साथ सिस्टम डिज़ाइन का जो नॉलेज है वो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में ही सीख लीजिएगा। सिस्टम कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या उसका यूजफुल पर्पस है, आपको सब नॉलेज हो जाएगा। देखिए कि जैसे आजकल जो मार्केट का जो डिमांड है कंप्यूटर साइंस में, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस एनालिटिकल, IoT, रोबोटिक्स और डेटा साइंस भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है। तो ये सब चीज़ को जो रेशियो है काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। आप हार्डवेयर नेटवर्किंग भी वर्क कर सकते हैं, डेटा साइंस और एनालिटिकल का भी, सिस्टम एनालिटिकल प्रोग्रामर का भी आप वर्क कर सकते हैं। तो आपको कोडिंग पूरी तरह से, अगर आप कंप्यूटर साइंस में 2024 से 28 के बीच में एडमिशन ले रहे हैं तो आप कोडिंग ज़रूर सीखें। सेमेस्टर के साथ साथ कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है प्लेसमेंट के और आपके कैरियर अपॉर्चुनिटी को लेके, क्योंकि आपको और गेट का प्रिपरेशन कर भी सकते हैं आप अपने तीसरे सेमेस्टर से। तो तत्काली आपको क्या आपको IIT में जाना है तो आप उसके लिए आपको गेट का प्रिपरेशन करना होगा मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि IT में प्लेसमेंट का क्या सिनारियो, क्या पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, क्या सिनारियो रहता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्ट स्कूल, टेक्नोलॉजी में साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IoT, चाहे डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड डेवल्स। तो ये सब चीज़ का भी आपको रिटन टेस्ट पहले क्लियर करना होता है प्लेसमेंट के लिए। आज हम आपको पूरी तरह से सूचना बता देते हैं। उसके बाद आपको राउंड क्वालिफाई करने के बाद स्क्रीनिंग सबसे पहले तो आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा, फिर स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और आपके सब पैनल इंटरव्यूअर बैठे होंगे वहाँ पे आपका
लास्ट होगा HR राउंड, उसके उसके बाद होता है मैनेजमेंट राउंड, तो दोनों साथ ही होता है। उसके बाद आपका जॉबों का क्या पोस्ट होगा, क्या सिनारियो होगा, क्या कंडीशन होगा, क्या रूल रेगुलेशन होगा, उसके बारे में बताया जाएगा। अगर आपको गेट का प्रिपरेशन करना है तो ये गेट का ही सिलेबस है, पूरे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको ये पूरे 10 पेपर, उसके अलावा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को भी प्रिपरेशन करते चलना होगा। नहीं तो आप जो सोचिएगा कि इतने इजी वे में गेट क्रैक हो जाए तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड में आपको हो जाएगा इंग्लिश और जनरल मैथ्स जो कंपटीशन के लिए आता है, और वो आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगा। एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकली, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग भी आपको आएगा। और सेशन, ये जो वीडियो का जो सेशन है काफ़ी लॉन्ग हो गया है, तो इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि पूरी बात जो 4 साल में आपके जीवन में स्टूडेंट लाइफ में जो होने जा रहा है उसको मैं डिस्कस किया उस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होना तो जाहिर है, आप इसमें देख सकते हैं कैसे अपने एकेडमी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करना है, कैसे टिप्स होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको प्लेसमेंट का भी यहाँ ध्यान रखा गया है। स्मार्टली तरह से अगर आप अपने स्ट्रेटजी को इफ़ेक्टिवली बनाते हैं तो निश्चित है कि आपको जॉब मिलेगा ही। तो जॉब कोई बड़ा बात नहीं है लेना, बस आप अपने स्कूल को बिल्ड अप कीजिए और ग्रो अप कीजिए, और कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग, राइट वे पाथ, चूज योर कैरियर अपॉर्चुनिटी, गुड स्टेप टूवर्ड सक्सेस। और यहाँ पे लास्ट इस वीडियो का अंतिम जो सिनारियो है वो हम देख रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ क्या क्या फ्यूचर में, जैसे आप पाइथन यूज कर रहे हैं तो क्या सीखिएगा, तो ये सब उनका बेसिस है कि अगर आप ये चीज़ सीखते हैं तो जो जावा जो प्रोग्रामिंग स्किल है, टेक्निकल स्किल है, वो कहाँ हम लोग के लिए यूजफुल होगा और कहाँ यूज होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लिया तो एकदम आपका भविष्य सुरक्षित है। आप अपने सेमेस्टर को 8+ CGPA फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8वां सेमेस्टर तक मेहनत करते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ज़रूर फोकस कीजिए ताकि आपको भविष्य में आगे चल के इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप और एक अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिले। और आप गेट के दृष्टि से देखते हैं तो IIT में एडमिशन ज़रूर मिले। आप लोग 2024 से लेकर 28 बैच के लिए हार्दिक शुभकामनाएं अपनी नई जीवन इंजीनियरिंग की कक्षा में चालू करने के लिए, और आपका लाइफ हमेशा खुश रहे और अपने सक्सेस पे भगवान आपको आपके गोल पे, सक्सेस पे सफल बनाए। धन्यवाद। वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो और डिस्कशंस आपको बहुत सारे वीडियो पे देखने को मिलेगा। धन्यवाद।